A3 मनी सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज भी बहुत बढ़िया सेशन रहने वाला है, इसे अंत तक जरूर देखना। क्योंकि आज आपको पता चलेगा कि मनी के बारे में थोड़ा सा और डीपली अंडरस्टैंडिंग करना है हमें। जिन लोगों ने डे 1 और डे 2 मनी सेशन नहीं देखा है, वो जाके देख लीजिए। क्योंकि ये पूरा 7 दिन का सीरीज है, 1 बाय 1। और मैंने इसे ऐसे डिजाइन किया है कि आप बेसिक से समझ सकते हो कि मनी माइंडसेट क्या है, मनी ग्रेटिट्यूड क्या है। और आज हम समझने वाले एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है, मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, डे 1 और डे 2 का। तो जाके आप देख लेना और इसे पूरी सीरीज में देखना और वीडियो को अंत तक देखना और सेशन को अंत तक बने रहना, छोड़ के मत चले जाना। क्योंकि पैसा हर किसी की नीड है, पैसे की तंगी हर किसी को है। लेकिन कमी कमी को दूर करना है और मनी अबंडेंस लाना है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए? ढेर सारा पैसा पैसा पैसा। तो पैसा कैसे आएगा? पैसा आएगा हमारे माइंडसेट को बदल कर, अबंडेंस माइंडसेट करके, मनी माइंडसेट के लिए। तो चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए, नोटबुक लेके आइए, नोटबुक लेकर बैठिए। क्योंकि जितने भी टॉपिक्स आपको मैं बताता हूँ, जितने भी फॉर्मूला देता हूँ, सारे फॉर्मूला को आपको लिखना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो 7 डेज मनीफेस्टेशन चैलेंज, नॉट मैनिफेस्टेशन। लेकिन मनीफेस्टेशन तब होगा जब आप मैनिफेस्ट करेंगे। मैनिफेस्ट का मतलब है कि अपने जीवन में उसे प्रकट करना। तो हमें क्या करना होगा इसके लिए? डेली सेशन को अटेंड करना होगा, डेली काम करना होगा, डेली प्रैक्टिस करनी होगी, जो भी मैं आपको बताता हूँ। तो आज हमारा डे 3 है, रिप्रोग्राम सबकॉन्शियस फॉर अबंडेंस। कैसे हम अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं मनी पाने के लिए, ग्रोथ पाने के लिए, हेल्थ वेल्थ पाने के लिए, समृद्धि के लिए, अबंडेंस के लिए। तो जल्दी से तैयार हो जाइए। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कल जो हमने सीखा डे 2 में। तो क्या था हमारा? ग्रेटिट्यूड था, ग्रेट एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड ग्रेट होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस में क्या करना है हमें? ग्रेटिट्यूड इज द एनर्जी ऑफ अबंडेंस। अबंडेंस, प्रचुरता, समृद्धि, ये क्या है? एक एनर्जी है। ग्रेटिट्यूड क्या है? एक एनर्जी है अबंडेंस की। वेन यू आर ग्रेटफुल फॉर वॉट यू ऑलरेडी हैव, यू सेंड अ सिग्नल टू द यूनिवर्स दैट यू आर रेडी फॉर मोर। जब आप अबंडेंस माइंडसेट में होते हो, जब आप ग्रेटफुल होते हो, जब जो भी चीज आपके पास है, तो क्या होता है? उसका जो सिग्नल है, अबंडेंस का सिग्नल किसके पास जाता है? यूनिवर्स के पास जाता है। और यूनिवर्स आपको और ज्यादा अबंडेंस देता है। मान लीजिए कि मैं मनी के लिए ग्रेटफुल हूँ कि थैंक यू मनी, थैंक यू सो मच। इस मनी से मेरे सपने पूरे होते हैं, इस मनी से मेरे नीड्स पूरे होते हैं, इस मनी से मेरे चाहते पूरे होती है। इससे मैं कपड़े खरीद सकता हूँ, इससे मैं अपनी देखभाल कर सकता हूँ, फैमिली को चला सकता हूँ। तो जितना ज्यादा आप अबंडेंस माइंडसेट रहोगे कि आई हैव ऑलरेडी इनफ मनी, मेरे पास बहुत सारा पैसा है और मेरे पैसा बढ़ता रहता है, कुबेर धन बढ़ता रहता है, तो क्या होगा? ये जो सिग्नल है वो कहाँ जाता है? यूनिवर्स के पास जाता है। हमने एनएलपी एंकरिंग सीखा था। एंकरिंग मतलब क्या? कि किसी चीज को हुक कर देना, सिग्नल देना, अपनी इमोशन भावना के साथ उसे क्या करना? जोड़ देना। तो बस हमें यही करना है। तो ग्रेटिट्यूड क्या है? इज द एनर्जी। ये एक एनर्जी है जो अबंडेंस के साथ जुड़ता है, यूनिवर्स के साथ जुड़ता है। तो हमें डेली इसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे आप एग्जांपल में बता देता हूँ, मैं उस धन के लिए आभारी हूँ जो मेरे पास पहले से है। मैं उस धन के लिए आभारी हूँ जो मेरे पास पहले से है। मैं उन अवसरों के लिए आभारी हूँ जो मुझे अधिक आय लाते हैं। यानी कि जो मुझे इनकम देते हैं, जो अवसर मुझे इनकम देते हैं, उसके लिए मैं खूब खूब आभार हूँ। मैं अपने जीवन में धन के आने जाने के प्रवाह के लिए आभारी हूँ। मैं अपने जीवन में धन के आने जाने के प्रवाह के लिए आभारी हूँ। तो ये मैंने आपको 3 बेस्ट एग्जाम्पल दिए। ऐसे कई एग्जाम्पल्स है। तो आपका क्या एग्जाम्पल है? आप किस चीज के लिए आप आभारी है, उसे आपको करना है। क्योंकि ये कॉमन एग्जाम्पल है जो हमेशा हमारे साथ रहता है।
तो हमें क्या करना है, हमें धन को आभार करना है, ग्रेटिट्यूड करना है, थैंक यू कहना है, क्योंकि जिस अवसर से हमें इनकम मिलती है, मौका मिलता है, तो उसे भी हमें धन्यवाद देना है। तो ये हमने कल ग्रेटिट्यूड के बारे में सीखा था। और हमने अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को बदला था। इसके लिए मैंने आपको एक वंडरफुल फॉर्मूला भी सिखाया था, जो मैं आपको वापस रिवाइज करा दूंगा। व्हाट यू विल लर्न टुडे, आज आप क्या सीखने वाले सेशन में। हम तीन बातें आज सीखने वाले हैं। अवचेतन मन को अबंडेंस की नई छवि देना, यानी कि जो भी आइडेंटिटी अभी हमारी बन चुकी है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे बचते नहीं हैं, ठीक है, जो भी अबंडेंस, जो भी आपकी नई न्यू आपकी जो भी अभी की छवि है, उसे हम क्या करेंगे, अबंडेंस की छवि में बदलेंगे। विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन की हैबिट बनाना। तो आज हम विजुअलाइजेशन भी करने वाले, अफर्मेशन भी करने वाले। अवसरों और धन की पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करना, कैसे हम अपने अवसर को, जो हमें धन दे, पैसा दे, मनी दे, तो उसके लिए हम पॉजिटिव एनर्जी को कैसे हम अट्रैक्ट करें, उसके बारे में आज सीखने वाले हैं। तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाना। जो भी बातें मैं आपको बताऊंगा, सारी बातों को आपको नोट करना है, पॉइंट्स बनाना है, और उसे आपको डेली प्रैक्टिस में लेना, हैबिट बनाना। तो 7 दिन के चैलेंज में सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बेस है, जिस पे हम काम कर रहे हुए, पैसे की ऊर्जा, यानी कि मनी एनर्जी। अगर मनी एनर्जी ब्लॉक है, तो क्या होगा, हमारे पास मनी कभी नहीं आएगा। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, नोट डाउन कर लीजिए। थॉट प्लस इमोशंस प्लस एक्शन इक्वल्स टू एनर्जी। थॉट, कि हम सोचते क्या है, किस तरह के विचार हमारे मन में आते हैं। अगर हमारे मन में नेगेटिव विचार आते हैं पैसों के लिए, तो क्या है, जैसे पैसा पेड़ पे नहीं उगता, पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, पैसे कमाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मैं गरीब हूँ, पैसा मैं नहीं कमा सकता, मेरी फैमिली गरीब है, तो क्या ये नेगेटिव थॉट है। इमोशंस, हमारी भावनाएं कैसे बनती है, हमारे विचारों से बनती है। जैसे हमारे विचार हो गए, वैसे हम फील करना चालू हो जाएगा, मन में हम ऐसे ही फीलिंग करें। एक्शन, कर्म करना, हमारे कर्म कैसे रहेंगे, जैसे हमारे विचार रहेंगे, जैसा हम सोचेंगे, जैसा हम फील करेंगे। और क्या है, इक्वल्स टू एनर्जी। वैसे ही हमारी भावनाएं होगी, वैसे ही हमारा रिजल्ट होगा। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले अपने विचारों को बदलना है, माइंडसेट को बदलना है, हमें अपनी भावनाओं को बदलना है, हमें अपने अनुभव को बदलना है। तो पैसे की ऊर्जा को अबंडेंस की ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए हमें थॉट, इमोशन, एक्शन को अलाइन करना होगा। हर एक पैरामीटर, हर एक एलिमेंट पर हमें काम करना होगा। जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम महसूस करते हैं, जो हम करते हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए क्या है कि एनर्जी एक जगह टिक नहीं रही है। तो हमें क्या करना है, इस फॉर्मूला को याद रखना है, उस पर हमें काम करना है। क्या आप जानते हैं कि हमारे विचारों का 90% हिस्सा अवचेतन मन से आता है। मन एक है, लेकिन इसे दो भागों में बांटा गया है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस मतलब चेतन मन, और सबकॉन्शियस जिसे अनकॉन्शियस भी कहा जाता है, अवचेतन मन। यानी कि जो भी हमारे विचार है, वो विचार जो उत्पन्न होते हैं, उसका जो 90% हिस्सा होता है, वो अवचेतन मन से आता है, अनकॉन्शियसली आता है। कैसे, इसे हम समझेंगे। अगर हम अवचेतन को अबंडेंस की तरफ मोड़ दें, तो पैसा और अवसर हमें खुद खोजने लगते हैं। अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर लिया, उसे अबंडेंस कैसे लाना है, यानी अबंडेंस के विचार आना शुरू हो जाते हैं, अबंडेंस की भावनाएं शुरू हो जाती है, तो क्या हो जाएगा कि वो आपको पैसा और अवसर दोनों ला के देगा, अवचेतन मन। क्यों? क्योंकि अवचेतन मन के अंदर सारी चीजें स्टोर है, इमोशंस, हमारे बिलीव्स, बचपन की यादें, मेमोरी, सारी चीजें स्टोर है। तो हमें क्या करना है, अपने अवचेतन मन को रिप्रोग्राम करना है। तो कैसे, अवचेतन मन वह हिस्सा है जो हमारी आदतों, मान्यताओं और पैटर्न को कंट्रोल करता है। जो भी चीज हम सोचते हैं, यानी हमें पता है कि हमें पतला कैसे होना है, हर मोटे इंसान को मालूम है पतला कैसे होना है। तो ये कहाँ पे, ये विचार कहाँ पे, उसके कॉन्शियस माइंड में, यानी सचेत मन में। उसे पता है कॉन्शियसली ये मोटा है, उसे पतला होना है, लेकिन वो हो नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में उसका बिलीव अभी भी नेगेटिव है। सबकॉन्शियस माइंड में
अभी भी वो मोटे का मोटा ही है। सबकॉन्शियस माइंड में यानी उसकी जो आदतें है वो मोटे वाली है, उसके जो जो मान्यता है वो मोटे वाली है, यानी कि नेगेटिव है। उसका जो पैटर्न बन चुका है, जो ब्रेन का पैटर्न बन चुका है, न्यूरल पैटर्न बन चुका है, वो भी कैसा है, नेगेटिव है या मोटा होने वाला ही पैटर्न है। तो उसे क्या करना होगा, नई आदत को डेवलप करना होगा, नए बिलीफ को बदलना होगा, नए बिलीफ पैदा करने होंगे, अपने न्यूरल पैटर्न को बदलना होगा, अपने स्टेट ऑफ माइंड को बदलना होगा। तो मोटा आदमी पतला हो सकता है, संभव है प्रैक्टिस से, लेकिन उसे डूअर बनना होगा, एक्शन टेकर बनना होगा। एक्शन टेकर्स आर मनी मेकर्स, एक्शन टेकर्स आर मनी मेकर्स, सेम चीज अगर एक्शन लेगा तो तो क्या है, सबकॉन्शियस माइंड में उसकी जो मान्यता है वो गलत है, जो हैबिट बन चुके हैं अनकॉन्शियस हैबिट, वो भी क्या है, नेगेटिव, इसलिए वो एक्शन नहीं ले पा रहा है। अगर इसमें कमी, डर और नकारात्मकता भरी हो तो पैसा रुक जाता है। यानी हमारे अनकॉन्शियस में, सबकॉन्शियस माइंड में अगर कमी है, डर है और नकारात्मकता है, तो क्या होगा, पैसा कभी भी हमारे पास नहीं आएगा। अगर हमें ऐसा लगता है कि मुझे हमेशा पैसों की तंगी रहती है, कमी रहती है, पैसों का हमें डर लगा हुआ रहता है कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा, मैं बहुत मेहनत करता हूँ कि पैसा नहीं आ रहा है, नकारात्मकता है, जितना ज्यादा नेगेटिव चीज हमारे दिमाग में बैठी रहेगी उतना ज्यादा क्या होगा, पैसा रुक जाएगा, पैसा ब्लॉक हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, अबंडेंस माइंड से रखना है। पैसों को आकर्षित करने के लिए, पैसे को हमारे लिए काम कराने के लिए, सबसे पहले हमें अपने दिमाग को हमारे लिए काम करवाना होगा। हमें अपने अवचेतन मन और चेतन मन दोनों को कंट्रोल करना होगा कॉन्शियसली। कि जो भी चीजें हम काम करते हैं कॉन्शियस होके, वो कौन करता है, चेतन मन करता है। हमें पता है कि हमारे पास पैसों की कमी है, किसको पता है, कॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में वो बिलीव बैठ चुका है कि पैसे की कमी है, पैसा पेड़ पे नहीं उगता, पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पैसा आसानी से नहीं आता, मनी फ्लो आसानी से नहीं आता। ये सारी चीजें क्या है, नेगेटिव ब्लॉक्स है, मनी ब्लॉक्स है, फाइनेंशियल ब्लॉक्स है। तो हमें क्या करना है, फाइनेंशियल फ्री होने के लिए हमें कमी, डर, नकारात्मकता को क्या करना है, दूर करना है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन, जो आपको मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। तो यहाँ तक कितने लोग को समझ में आया, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, तो आगे हम चलते हैं। लेकिन अगर इसमें अबंडेंस, अवसर और धन की छवि डाली जाए तो जीवन बदल जाएगा। हमें क्या करना है, अपने देखने के नजरिए को बदलना है, हमें अपने इमेजेस को बदलना है, हम जो सुनते हैं हमें अपने साउंड को बदलना है। तो क्या होगा, अबंडेंस, अवसर, धन अपने आप हमारे पास खींचा चला आएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। तो कैसे करना है ये हम देखते हैं। एक पावरफुल कोट है, एक कॉन्सेप्ट है जो समझना जरूरी है, इसे नोटबुक में लिख लीजिए। एनएलपी दृष्टिकोण। एनएलपी का नजरिया क्या कहता है, विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन के जरिए हम अवचेतन मन को नए बिलीफ पैटर्न दे सकते हैं। एनएलपी क्या कहता है कि इमेजिनेशन यानी कि कल्पना शक्ति और अफर्मेशन, संकल्प की शक्ति के मदद से हम अपने अवचेतन मन को नए बिलीफ पैटर्न में बदल सकते हैं। बिलीफ सिस्टम कैसे बनता है, हमारे विचारों से, हमारी भावनाओं से, हमारे अनुभव से, हमारी एनर्जी से। तो हमें क्या करना है, अपने बिलीफ सिस्टम को बदलने के लिए विजुअलाइजेशन, कल्पना शक्ति और अफर्मेशन, संकल्प शक्ति का यूज करना है। तो हम इसकी अब प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहला प्रैक्टिकल एक्टिविटी है हमारा गाइडेड विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन यानी इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति। हमें कल्पना करना है किसके बारे में, जो हम सपना चाहते हैं या जो हम चाहते हैं। अब इसके कुछ स्टेप आपको लिखा देता हूं मैं, आप लिख लीजिए ताकि आपको इजी रहेगा। सबसे पहले क्या करना है हमें, आपके सामने एक बड़ा खजाना का बॉक्स है। आपको मान लेना कि आपके पास ऐसा खजाना का बॉक्स है, एक संदूक है, जिसमें जिसमें क्या है, सोना, ढेर सारा सोना है, पैसा है, नोट्स है उसके अंदर, इस तरह के पैसे के नोट्स है। उसमें अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, मौका है, अबंडेंस है, प्रचुरता है, सारी चीजें उस संदूक में, उस बॉक्स में, उस खजाने में है। इस अबंडेंस को अपने हाथों में लेते हैं और महसूस करते हैं कि ये आपकी जिंदगी में आ चुका है। अब क्या करना है आपको,
जैसे कि ये पैसा मेरे हाथ में, इस तरह आपको कल्पना करना है कि सारी चीजें, सारे अबंडेंस आपके पास आ चुके हैं। और अपने मन में कहना है मैं इस अबंडेंस को डिजर्व करता हूँ या करती हूँ। चलिए, अब इसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या आपको करना है, 3 बार लंबी गहरी सांस लेनी है। कैसे? एक हाथ को आपको सीने पे रखना है, दूसरे हाथ को आपको पेट पे रखना है, और आपको गुब्बारे की तरह सांस लेना है और छोड़ना है 3 बार। अब अपने आंखें बंद रखते हुए आप कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक खजाना पड़ा हुआ है, एक संदूक है, एक बॉक्स है। उस बॉक्स को आप खोल रहे हो, और खोलते ही आप देखते हो उसमें ढेर सारा सोना है, पैसा है, नोट्स है, ढेर सारा धन है उसके अंदर में। ये आपको कल्पना करना है। उसमें अबंडेंस है, अवसर है आपके लिए। तो आपको क्या करना है कि सारे सोने को आपको हाथ में उठाना है, पैसों को टच करना है, अबंडेंस को फील करना है। और अवसर आपको नए नए मिल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इससे कल्पना करना है कि ढेर सारा पैसा मेरे पास है, पैसों की कमी नहीं है मेरे पास। तो क्या कहना है आपको, अबंडेंस है मेरे पास। और आपको मन ही मन कहना है मैं इस अबंडेंस को डिजर्व करता हूँ, मैं इस अबंडेंस को डिजर्व करता हूँ। ट्राई कीजिए। आपको अपने इमेजिनेशन में आपको क्या करना, पैसा लाना। अगर पैसा नहीं आ पा रहा है तो आप 100 रुपए की नोट, 500 रुपए का नोट, या 10 रुपए के नोट, जो भी नोट आपके पास पड़ा हुआ है, जो भी रुपया पड़ा हुआ है, उसे हाथ में लीजिए। और फीलिंग, भावनाओं को आपको प्रकट करना, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का ही मतलब है प्रकट करना। तो आपको क्या करना है, फील करना अबंडेंस। पैसा हर जगह है, पैसा मेरा अच्छा दोस्त है, पैसा हर बार आता है, पैसा बार बार आता है। मैं मनी मैग्नेट हूँ, मैं मनी मैग्नेट हूँ। तो आंखें बंद करके आपको सारी चीजों का विजुअलाइजेशन करना है, कल्पना करना है, फील करना है। अब अपनी आंखें खोल सकते हो। इस प्रैक्टिस को, इस कल्पना शक्ति को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले। क्योंकि इसे अल्फा स्टेट ऑफ माइंड कहा जाता है, जहाँ पे माइंड काम होता है, पीसफुल होता है, और स्टेबिलिटी होती है हमारे माइंड की। तो अबंडेंस, 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 प्रचुर मात्रा में पैसा है, ढेर सारा है, और मैं इसे डिजर्व करता हूँ, मैं इस अबंडेंस को डिजर्व करता हूँ। इस अफर्मेशन को आपको बार बार कल्पना कहना है, और करना है, और महसूस करना है। दूसरी एक्टिविटी है पॉजिटिव मनी अफर्मेशन। अब आपको संकल्प लेना है, आपको बार बार अफर्मेशन बोलना है। क्या संकल्प लेना है? मैं धन और समृद्धि को आसानी से आकर्षित करता हूँ या करती हूँ। मेरा अवचेतन मन हमेशा अवसरों की ओर मेरा मार्गदर्शन करता है। पैसा और अवसर मेरे जीवन में एफर्टलेसली आता है, यानी कि बार बार आता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए। आपको मनी अफर्मेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डे 1 में हमने सीखा था मनी माइंडसेट को बदलने के लिए हमें क्या करना है, मनी अफर्मेशन करना है, अपने विचारों को बदलना है। अफर्मेशन क्या है? हमारे विचार है। जब विचार बदलेंगे तो हमारे अनुभव बदलेंगे, और हमारी छवि कब बदलेगी, जब हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो डेली से प्रैक्टिस करना है। मेरा अवचेतन मन हमेशा अवसरों की ओर मेरा मार्गदर्शन करता है। हमें क्या करना है, अपने अवचेतन मन में, जहाँ पर हमारे सारे बिलीव्स है, सारी मान्यताएं, बचपन की यादें है, हमारी सारी भावनाएं है, सारी मेमोरीज इकट्ठा है, उसे हमें क्या करना है, चेंज करना है, और नए बिलीव्स को पैदा करना है। तो इसके लिए हमें बार बार कल्पना शक्ति और संकल्प शक्ति की मदद से हमारे अंदर जो शक्ति है, जो नेगेटिव एनर्जी ब्लॉक हो चुकी है, उसे हमें अबंडेंस एनर्जी में बदलना है। तो इस दो प्रैक्टिस को आपको बार बार करना है, रेगुलर बेसिस पे करना है। फिर देखिए, डे 1 की प्रैक्टिस और डे 90 की प्रैक्टिस में जमीन आसमान का फर्क होगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि 90 दिनों तक अगर आपने मनी अफर्मेशन किया, तो जो आपका करंट स्टेट है वो बदलकर आपका अबंडेंस स्टेट बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमारी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों, आज का लक्ष्य हमारा क्या था? आज का हमारा जो लक्ष्य था, कौन बताएगा मुझे? आज का जो लक्ष्य था हमारा, अवचेतन मन को
अबंडेंस की नई छवि देना। तो हमने क्या किया कि अपने विचारों पर काम किया, अपने भावनाओं पे हमने काम किया, तो हमारी जो न्यू आइडेंटिटी है वो धीरे धीरे करके बदलने लगेगी। एक दिन में बदलाव नहीं आएगा, लेकिन एक दिन जरूर बदलाव आएगा। कल्पना शक्ति और संकल्प शक्ति की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने पुराने हैबिट को बदल सकते हैं। बार बार प्रैक्टिस करके हम मनी माइंडसेट ला सकते हैं। अवसरों और धन की पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करना, हमने क्या सीखा कि कैसे हम कल्पना शक्ति की मदद से, हम संकल्प शक्ति की मदद से हम अपने नए नए अवसर को ला सकते हैं और धन की प्राप्ति कर सकते हैं। तो हमने सीखा पॉजिटिव एनर्जी को कैसे अट्रैक्ट करना, अबंडेंस माइंडसेट को कैसे क्रिएट करना। सारा खेल हमारे माइंडसेट का। सबसे पहले पैसा कहाँ पे आता है, हमारे दिमाग में आता है। दिमाग में पैसा छपता है, बैंक में तो बाद में आता है, बैंक में बाद में दिखता है। पैसा सबसे पहले दिमाग में छपता है, जेब में बाद में आता है। ये पैसा क्या आउटकम है, बाय प्रोडक्ट है। किसका, आपके वैल्यूज का, आपके हैबिट का, जो आपके अवचेतन मन में बैठा हुआ उसका रिफ्लेक्शन है। तो हमें क्या करना है, पॉजिटिव एनर्जी बनाना है, अपने एनर्जी को पॉजिटिव करना है। जहां पर मनी ब्लॉक्स है उसे हमें चेंज करना है। तो सबसे पहला स्टेप है मनी माइंडसेट, माइंडसेट को बदलना है। उसके लिए आपको क्या करना है, डे 2 में हमने क्या सीखा था, ग्रेटिट्यूड। आपको आभार व्यक्त करना है जो भी आपके पास है। मेरे पास पैसे है तो आपको आभार व्यक्त करना है, आई एम